वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो उसमें आज आप सिखाएंगे आपको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लें। इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं आपके मैथ्स पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। तो जो भी लोग हैं, जो लोग हिंदी में भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश में भी पढ़ रहे हो, सबके लिए ये है वीडियो, तो दोनों को ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और ये पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो लाभ हानि के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, ये है जिस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। दूसरा है विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, इसको ऐसे मूल्य जिस पे हम लोग किसी को बेचते हैं या सेलिंग प्राइस कह सकते हैं। उसके बाद है उपरिव्यय ओवरहेड चार्जेस, तो कोई सामान को लाने ले जाने में जो खर्च आता है या मतलब उस काम करने के लिए जो वेतन दिया जाता है वो सब आता है ओवरहेड चार्जेस में। फिर आता है लाभ। लाभ माने आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, और लाभ कब होगा, जब आपका जो विक्रय मूल्य जिस पे आप बेच रहे हैं और जिस पे खरीदे हैं आप, तो जो विक्रय मूल्य एस पी सेलिंग प्राइस हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, क्रय मूल्य से या कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो ही लाभ होगा। हानि कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो हमें सीखने हैं। तो पहला फार्मूला मैंने बता दिया आपको कि ये कब होगा लाभ, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो लाभ निकलेगा। हानि रहेगा कब, जब ये क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा। तो कॉस्ट प्राइस माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो जब भी लाभ या हानि निकालेंगे हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य के ऊपर। हानि मिलेगी क्रय मूल्य, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अगर लाभ बोला होगा तो लाभ ऊपर, नीचे क्रय मूल्य गुने 100। अगर हानि बोलेगा तो हानि गुने क्रय मूल्य गुने 100। अब इसमें क्या है कि विक्रय मूल्य निकालना है कब, जब हमें लाभ प्रतिशत दिया हो, और अगले केस में क्रय मूल्य निकालना हो जब हमें विक्रय मूल्य दिया हो। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप अगर ध्यान रखिएगा तो आपका हो जाएगा। अगर लाभ हो रहा हो, जैसे विक्रय मूल्य निकालना है, अगर लाभ हो रहा हो तो 100 वो जुड़ जाएगा। ये फॉर्मूला बनता है कैसे, मैं आपको ये सिखा देता हूँ। तो मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य है सीपी जिसपे हमने खरीदा, और हमें लाभ हो रहा है 15% का। कितना लाभ हो रहा है, 15% का। तो सीपी का 15% निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग सीपी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 15, यहाँ बच जाएगा 100। ये क्या आ गया, सीपी इंटू ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 115 बटा 100। तो इसको 100 प्लस 15 भी लिख सकते थे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये हानि रहता तो ये जो हमने प्लस किया है यहाँ पे घट जाता, तो ये 100 माइनस 15 हो जाता, तो 85 आ जाता। ठीक है, अब इसी तरह से आप भूलिएगा ये तो विक्रय मूल्य में यहाँ ऊपर है, क्रय मूल्य में नीचे है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए है कि हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है। तो फॉर्मूला हमें क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो फिर से अगर हम लोग को मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं हम लोग कि हम लोग के पास क्रय मूल्य है, मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग क्रय मूल्य से निकालेंगे कि मेरा विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ऐसे तो अगर आप ऐसे देखिएगा तो ये मेरा क्रय मूल्य हो गया, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा, सीपी प्लस सीपी गुने वाले 15/100। तो ये फिर से अगर हम निकालेंगे तो सीपी गुने 115/100, हमें क्या निकालना था, सीपी निकालना था। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 ऊपर और नीचे 115 जुट गया। देखिए ये चीज़ यहाँ पे फिर से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आता है। तो ये समझने की बात है।
आप समझ के निकालिएगा, ठीक है, फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपको क्रय मूल्य दिया है, बोला 15% लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य का अगर 115% निकाल देंगे तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। अगर नुकसान होगा तो घटा देंगे हम लोग। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये था कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। अब हम लोग सीखेंगे कि जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, तो चलिए उनको सीखते हैं हम लोग। तो ये हमारा सवाल है, देखिए। और ध्यान रखें कि अब जो सवाल हम बताने जाएंगे, तो उस सवाल में जिस भी क्वेश्चन के लिए ट्रिक्स आएगा, सबको आपको लाइन से समझाया जाएगा। तो चलिए उस ट्रिक्स को भी देखेंगे हम लोग, पर धीरे धीरे जब आएगा तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है तथा इसे 600 में बेचा जाता है, लाभ हानि ज्ञात कीजिए। मतलब हमें लाभ हानि इसका ज्ञात करना है। तुम्हारे पास क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, तो लाभ कैसे निकालते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य, ज़्यादा क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को हटा देंगे हम लोग, तो हमारा लाभ निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है। अगला सवाल सीजीएल से पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए सवाल को। एक आदमी एक खिलौने 25 रुपये में खरीदता है और उसे 30 रुपये में बेचता है, उसके कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। हालांकि ये सवाल काफ़ी आसान है। अब सीजीएल में से सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, पर सीखना जरूरी, अगर आ जाए तो ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लाभ। तो लाभ आया मेरा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 30 माइनस 25 बराबर 5। तो 5 आ गया मेरा लाभ या प्रॉफिट। तो हम लोग प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत इसको बोलते हैं। ऊपर लाभ, नीचे क्रय मूल्य गुने 100, 5/25 गुने 100 हमारा 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ेंगे आगे। आगे हमारा सवाल क्या है वो हम लोग देखेंगे। किसी वस्तु को 150 पे बेचने पर 25% हानि होती है। कितनी हानि होती है, 25% हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठा सकते हैं और निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम पहले निकाल लेंगे कि हमारा क्या बोलते हैं इसको, कि क्रय मूल्य कितना है, वो है x, ठीक है। अब इस पे नुकसान कितना हो रहा है, L%। तो क्या करेंगे, इससे अगर माइनस इसका L% घटा देंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, मेरा विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना है, 150। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे हम लोग, ये बचा 1, L की जगह पर 25/100 बैठा देंगे हम लोग, बराबर 150। तो x गुणे कितना आ जाएगा, 75/100 बराबर 150। तो 75 से कटेगा 2 बार में, और x बराबर आ गया हमारा 200, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर ऊपर अगर बराबर के सामने सामने और ऊपर ऊपर दो एक ही कट रहे हैं तो काट सकते हैं। अगर ये 75 से 150 नीचे होता तो काट नहीं देते, तब 0 0 कट जाता, लेकिन वो वाला चीज नहीं कटता, ठीक है। तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे हमारा क्या है। तो हमारा अगला सवाल ये है। तो अगर हम इस सवाल को देखेंगे यहाँ पे, तो यदि किसी वस्तु पर हानि 5% है और उसकी लागत कीमत 90 है, तो बिक्री कीमत ज्ञात कीजिए। तो ये मल्टीटास्किंग का सवाल है जो कि 12 बेसिस पे होता है। तो हमें हानि दे दिया गया है और क्रय मूल्य दिया गया है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। सिंपल सी बात है, अगर 90 का हम यहाँ पे 95% निकाल देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्रय मूल्य है, 5% नुकसान हुआ है, तो 100 माइनस 5 करेंगे तो 95 आ जाएगा। तो 90 का 95% निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सवाल है, कट गया यहाँ से। तो आप पहले इनको गुना कर लीजिए, 95 और 9 को। तो 9 × 5 कितना आएगा, 45।
4 बचा, आगे 85, तो 85 ये डिवाइड आ गया, तो 85.5 ये मेरा आंसर होगा। देखिए, तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ये समझने की बात है। 90 दूनी 95 करिए, 95 क्योंकि 5% नुकसान हो सकता है, 100 से 5 घटा देंगे। अब जैसे किसी वस्तु के क्रय एवं विक्रय मूल्य का अनुपात है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये 5x है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 1, तो 1/5, 5 क्यों, 5 के क्रय मूल्य के हिसाब से निकालते हैं हम लोग, गुने 100, तो ये आ गया 20%। ये यूपीएससी में आया हुआ सवाल है 2016 का, ठीक है। तो अब 6x - 5x करिए बराबर x, तो x बराबर 5x × 100। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो परसेंट और जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप सवाल बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा आपको। नहीं तो अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे टफ चैप्टर फिर दोबारा कुछ और है भी नहीं। अगला सवाल है हमारा, एक आदमी ने एक कार 1,35,000 में खरीदी और उसकी मरम्मत में 25,000 रुपये खर्च कर दिए। यदि उसे इस पर 10% हानि हुई तो उसने कितने कीमत में कार को बेचा। तो सबसे पहले इसने खरीदा तो ये मेरा क्रय मूल्य हो गया, लेकिन ये सिर्फ क्रय मूल्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसने उसमें मरम्मत भी किया 25,000 रुपये का, तो ये भी तो पैसा उसी ने दिया। तो इसका पहले खरीदा फिर मरम्मत किया, तो इसका कुल खर्च कितना का हो गया, 1,35,000 प्लस 25,000, तो 1,60,000 आ गया। हानि से कितना किया है 10%, तो इसका अगर 90% निकाल लेंगे हम, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखिए 100 गुने 10 90, 90/100, तो 0 से 0 2 बार कट गया, तो आ गया 1600 गुने 90, तो 16 गुने 9 144 और 2 जीरो और एक सिंगल जीरो, तो ये आ गया 1,40,000 में इसने कार को बेचा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे कुछ फॉर्मूलाज और वैकल्पिक तरीके जिसे हम बड़े बड़े सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल इस तरीके का है, जब कुछ वस्तुएं ₹A में B की दर से खरीदी जाती है और ₹B में A की दर से खरीदी जाती है तो पूरे लेन देन में प्राप्त प्रतिशत लाभ या हानि कितना होता है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये A से B में है और B से A में है, मतलब पहला हो जाएगा कि 5 रुपए में 10 सामान खरीदे जाते हैं और 10 रुपए में 5 सामान खरीदे जाते हैं, ठीक है। तब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। देखिए, यदि कोई व्यक्ति 10 रुपए में 12 आम खरीद कर उन्हें 12 रुपए में 10 की दर से बेचता है, तो उसने खरीदा कितने, 10 रुपए में 12 आम, तो 12 रुपए में कितना आम खरीदेगा, ये 10। तो इसको हम अलग तरीके से निकाल सकते हैं। पहले हम निकालेंगे एक का क्रय मूल्य, एक का विक्रय मूल्य, और दोनों को घटा के मेरा फायदा कितना। देखिए, जैसे 12 आमों का क्रय मूल्य कितना है 10, तो एक आम का कितना होगा 10/12, 2 से काटेंगे 5 है 6, 5/6। 10 आम का विक्रय मूल्य कितना है 12, तो एक आम का विक्रय मूल्य कितना होगा 12/10 मतलब 6/5। तो ये एक का विक्रय मूल्य निकला, एक का क्रय मूल्य निकला, अगर दोनों को घटा लेंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो इन्होंने ये घटा के यहाँ पे लाभ निकाल दिया। अब एक का क्रय मूल्य कितना था हमारा 5/6, तो इसके ऊपर लाभ निकालेंगे, तो 11/30/5/6 गुने 100, तो बिठाएंगे आ जाएगा, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे 44 आएगा। या डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, हमारा A यहाँ पे क्या हो गया 10 और B क्या हो गया 12, तो B² - A² गुने 100, तो 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर गुने 100, तो 44 - 100 बराबर 100, तो काटेंगे 44% आएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल, सेम सवाल है, एक व्यक्ति ने 4 की दर 6 और 6 की दर से 4 को कितना लाभ होगा। तो B² मतलब 36 - 16 बटा 16 A² गुने 100, तो 36 - 16 कितना हो जाएगा 20/16 गुने 100। 4 से काटे 5 बार में, ये कटा 4 बार में, ये 25 बार में, ये आ गया 125% का इसको लाभ हो गया। देखिए, तो कितना आराम से बन सकता है सवाल, आपको ये देखना बहुत जरूरी है। अगला है हमारा, जब अब देखिए पहले में क्या था कि A रुपया में B खरीद रहा है
और बी रुपया करके वो बी रुपया करके ए को बेच रहा है। अब इसमें क्या है कि जब कुछ वस्तुएं ए की दर से बी को खरीदी जा रही है, मतलब ए से ए रुपया में बी की खरीद रहे हैं और सी रुपया में डी की तरह से बेच रहे हैं, तो इसका लाभ कितना होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बी इंटू सी माइनस ए माइनस, इसको हम लोग कैसे ध्यान में रखेंगे, क्या करेंगे हम लोग, जो बाद वाला है जैसे ए का बी में खरीद रहे हैं, ए रुपीज में है, तो उसको ऐसे लिख दीजिए बी बटा ए बराबर डी बटा सी, तो ये हो जाएगा आपका बी गुने सी, ये हो जाएगा ए इंटू डी, तो बी गुने सी बराबर ए गुने डी, हो जाएगा बी माइनस सी गुने ए गुने डी। तो ये देखिए ऊपर का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर वाला पहले ऊपर, ये बाद वाला ऊपर और पहले वाला नीचे, तो ये बाद वाला ऊपर ये नीचे, ऐसे करके लिख दिए हम लोग, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर कोई फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें सवाल क्या है, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से, 1 रुपए में एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। क्या कर रहा है, नींबू खरीद रहा है, और 3 रुपए में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है, तो लाभ प्रतिशत। तो जो पहले का जो क्वांटिटी है 2, तो किससे गुना करना है हमें, बाद के दाम से, और पहले का दाम बाद के क्वांटिटी से, कितना खरीद रहा है। तो पहले क्या करेंगे, 2 गुने 3, 2 गुने 3 हो गया 6 माइनस 5 गुने 1, तो 5 बटा 5 गुने 100, तो 1 आ गया, 1 बटा 5 कटा 20, तो 20% आंसर आ गया। देखिए एक बार में सवाल सॉल्व हो गया। अब लेकिन अगर हमको जिसको समझ में नहीं आया हो, मतलब अगर याद नहीं है फॉर्मूला, समझना तो काफ़ी आसान है, प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, सवाल को आपको समझ में आ जाएगा। 2 नींबू खरीदा गया है 1 रुपए में, 1 नींबू कितना में खरीदा गया, 1 बटा 2 में। 5 नींबू किस में खरीदा गया है, 3 रुपए में, तो 1 नींबू कितना में खरीदा जाएगा, 3 बटा 5 में। तो लाभ प्रतिशत दोनों हटाएंगे, बटा जो क्रय मूल्य था गुने 100, तो अगर सॉल्व करेंगे तो फिर से 20% ही आएगा। बढ़ते हैं आगे सवाल के लिए हम लोग। एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। तो मैंने क्या सिखाया कि पहले क्वांटिटी और इसका दाम, तो 12 इंटू 3 36 माइनस 5 गुने 5 बराबर 5 गुने 5 गुने 100, तो ये आ जाएगा आपका 36, ये आ जाएगा आपका 25, ये आ गया आपका 25, ये आ जाएगा आपका 100, इसे काटिए 4 बार में, और ये आपका घटा के आएगा 11, तो 11 इंटू 4 आया आपका 44। तो ये 44 क्या आया कि तदनुसार यदि उसने 143 रुपये प्राप्त किए तो उसके खरीदे अंडों की संख्या कितनी है। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, एक आदमी ने, तो वो कितना अंडा खरीद रहा है पहले हमें ये निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, प्रतिशत निकल गया। जब भी ये क्या निकल रहा है हमारा लाभ प्रतिशत, तो अब लाभ प्रतिशत हमारा निकल गया, लेकिन हमें तो ये नहीं पता है कि उसने कितने अंडे खरीदे इसमें। तो कभी भी जब आप सवाल बनाइएगा तो इस तरीके से जल्दी मत बना दीजिएगा कि देखा और टिक मार दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास नहीं है, वैसा अगर ऑप्शंस होता 44 का तो आप तो टिक मार के चले जाते। तो ये चीज़ हमेशा आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले अभी इस सवाल के डायरेक्टली हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते, इसको मानना ही पड़ेगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, माना कुल अंडे खरीदे गए, कितने एक्स अंडे खरीदे गए। तो अब एक अंडे का दाम देखिए 5 रुपए में 3 अंडा, तो 1 रुपए में 5 बटा 3 अंडा। ठीक है, तो अगर एक अंडा का दाम मेरा 5 बटा 3 है तो एक्स अंडा का दाम कितना होगा 5x बटा 3। उसी तरह से अगर विक्रय मूल्य में आएंगे हम लोग तो 5 अंडों का दाम है 12 रुपए, तो एक अंडे का दाम हो गया 12 बटा 5, तो एक्स अंडों का दाम हो गया 12x बटा 5। ठीक है, तो ये मेरा एक अंडे का दाम निकल गया बेचने का दाम, ये एक अंडे का खरीदने का दाम। तो अगर इन दोनों को हम लोग घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा।
लाभ हमारा कितना है 143, जो बराबर करेंगे तो यहाँ से x का संख्या निकल जाएगा जो कि आएगा 195। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें, सवाल बिना पूरा पढ़े ट्रिक या कोई और फॉर्मूला मत लगा दे, सवाल को अच्छे से पढ़े तभी सॉल्व करे। एग्जाम में ये सिली मिस्टेक बहुत लोगों के साथ होता है जो कि आपका नंबर कट सकता है, काफ़ी ज़्यादा आया हुआ सवाल भी गलत हो सकता है। ठीक है, विभिन्न स्थितियों में क्रय या विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, मतलब अलग अलग स्थिति रहेगा। तो पहला स्थिति क्या है हमारा, फॉर्मूला 3 नंबर है, यदि कोई वस्तु R% लाभ या हानि पर A में बेची जाती है तो उस पर R% लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का नया विक्रय मूल्य इतना होना चाहिए। मान लीजिए किसी का विक्रय मूल्य हमें दिया है जो कि A है, ठीक है, और इसको बेचा गया है R% लाभ पे, तो उसका क्या निकालना होगा। देखिए ये सवाल इस तरीके से है, क्या किसी विक्रेता को 7.5 प्रति किलो की चीनी बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वो 1 किलो चीनी जब 7.5 रुपये में बेचता है तो उसका हानि कितना होता है 25%। तो उसको अगर 10% का लाभ चाहिए, क्या चाहिए 10% का लाभ चाहिए प्राप्त करने के लिए चीनी का विक्रय मूल्य होना चाहिए। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, माना चीनी का क्रय मूल्य कितना है x, तो प्रश्न अनुसार क्या हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, पहले मैं क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो नुकसान मतलब 25% नुकसान हो रहा है, तो 100 में से 25 घटेंगे तो 75 आ जाएगा, 75/100 बराबर 7.5, क्योंकि यही इसका नुकसान हो रहा था ना, सॉरी ये इसको बेच रहा था, मतलब नुकसान करने के बाद जो विक्रय मूल्य मेरा कितना इतना, तो अगर x का हम 75% निकाल देंगे तो मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x आ गया 10, उसको बेचना कितना था 10% लाभ पे, तो इसका अगर 110% निकाल देंगे हम लोग तो मेरा लाभ आ जाएगा। 10 × 100 + 10/100 करेंगे 11। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, इसको हानि हो रहा था, तो जब हानि होगा तो नीचे माइनस और ऊपर प्लस। प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग, इसको 10%, देखो सिंपल सी बात है, जब लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो नुकसान। तो अगर ऊपर यहाँ पे जो बाद में निकाल रहे हैं हमें, जो निकालना है हमें वो ऊपर की तरफ रहेगा, और जो दिया हुआ है वो नीचे की तरफ, मतलब जिसमें बेचा है या खरीदा, जो बेचा वो नीचे, जो खरीदा है वो नीचे, और जो बेचा है वो ऊपर। याद रखिएगा, जिसमें दुकानदार खरीद रहा है, जहाँ पे क्रय मूल्य की बात होगी, क्रय मूल्य नीचे और विक्रय मूल्य वाला पार्ट ऊपर। ठीक है, तो 10% लाभ पे बेचने मतलब प्लस, और 25% हानि हो रहा है मतलब माइनस, तो इसीलिए ऊपर हो गया 100 + 10, नीचे आ गया 100 - 25। और ए हमारा कितना था जिसपे वो खरीद रहा था, जिस दाम पे, तो 7.5 में खरीदा, तो हमने लिख दिया 7.5। सॉल्व करिए 11। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है हमारा ये, यदि चावल को 54 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो अब क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, 20% का लाभ करना है, तो जहां पे जिसपे खरीदा वो नीचे, तो सबसे पहले ए हमारा कितना है 54, नीचे क्या आएगा जिसपे खरीदा गया है, तो अभी क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 100 - 10, और लाभ ऊपर क्या करना है, लाभ करना है, तो 100 + 20% लाभ करना है, तो 54 × 120/90, तो ये कट गया, 9 से 6 बार में आ गया 72। सॉल्व कर लेंगे उस तरीके से। अब सेम चीज यहाँ पे है कि हमें क्या बोला गया है कि बेचा जाता है, क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो जब हम लोग बेच रहे हैं किसी 10% हानि पे, यदि चावल को 54 प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है 10% की हानि होती है 20% लाभ करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, जब बेचा जा रहा है उसको, तो 54 रुपये से क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो अगर x का क्रय, मान लेते क्रय मूल्य अगर x हो गया हमारा, तो x का अगर 90% निकालेंगे हम लोग तो कितना आना चाहिए 54। तो x बराबर 54 × 100/90, तो ये कट गया, ये 6 बार में आया 160। अब इस पर कितना, सॉरी सिर्फ 60 आएगा, इस पे इसको कितना लाभ कमाना है 20%,
तो मतलब 120 बटा 100, इससे कटा आ गया 72। तो ये चीज़ यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने कर दिया, वो मैंने आपको समझा दिया। और सबसे सिंपल तरीका आपको अगर याद रहे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इसमें क्या है कि एक व्यापारी अपने सामान को A% लाभ पर या हानि पर बेचता है। यदि उसने इस सामान को ₹R अधिक क्रय पर बेचा तो B% लाभ हानि होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक जो व्यापारी है वो अपने सामान को किसमें बेचता है, A% लाभ या हानि पे बेचता है। यदि उसे इस सामान को R अधिक पर बेचा होता तो उसे इतना लाभ या हानि होता। तो ये हमें निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? एक फर्नीचर व्यापारी किसी मेज को इतना लाभ में बेचता है, तो हमें जो बेचने का लाभ है वो दिया हुआ है। यदि उसने इतना पे बेचा होता तो उसे 19% लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य x मान लेंगे। अभी कितना है बेच रहा है, 6.5% पे, मतलब 6 दूनी 12, 12 1 13, 13/2, 100 से ऐड कर देंगे, है ना। जैसे हम 105 करते थे, 5% अगर बढ़ जाता तो 105 करते थे, तो ये 13/2 करेंगे ऐड हम लोग। तो x गुने इतना बटा 100, तो ये आ जाएगा 200, 200 प्लस 13, 13 आ जाएगा 213x, और ये आपका नीचे 2 गुना हो जाएगा, 200 आ जाएगा। अब बोला क्या है, इसको कितना लाभ होता है, 1250। तो अगर मतलब ये इतना पे बेचा होता तो इतना में बेच रहा था वो, और अगर इतना में बेच रहा, इसको जोड़ देंगे तो उसका लाभ कितना हो रहा था, 19%। मतलब x पे 19% लाभ हो रहा था, तो x का 119% निकाल देंगे, इसके बराबर हो जाना चाहिए जो इन्होंने यहाँ पे किया है। तो यह आया 119x/100। तो इसको हम लोग इधर लेके चले आएंगे माइनस करने के लिए, तो माइनस करके लेके आएंगे माइनस करने, तो ये 200 लसा है, ये ऊपर चला जाएगा। जब लसा लेंगे तो ये 2 कटेगा, यहाँ पे 200 लसा आएगा, 2 बार में कटा, इसको गुना करेंगे 238x माइनस 213x, और नीचे 200 था, ऊपर जाके 200 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे अगर तो आएगा 8 में से 3 गया 5 और 3 से गया 25x, तो x बराबर 25 नीचे आया, गुना में था ऊपर, यहाँ के भाग में, तो बिठा देंगे हम लोग, सिंपल सॉल्व। ठीक है, अब वैकल्पिक तरीका, वैकल्पिक तरीका जो भी है, वैकल्पिक, ठीक है, खैर थोड़ा प्रॉब्लम है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें मैथ सीखना जरूरी है। तो हमारे पास a बराबर कितना है, 6.5%, जिसको हम लोग 13/2% लिख सकते हैं, b है 19%, r है इतना। तो हमें प्लस माइनस कहाँ करना है ये भैया बहुत जरूरी है। ठीक है, तो b का तो b बैठ गया, लेकिन हमारा पे a यहाँ पे क्या हो रहा था, a लाभ हो रहा था, तो ये घटाया जा रहा था। ठीक है, इस सवाल में जब लाभ हो रहा है तो घटाते हैं, अगर नुकसान हो रहा था तो ये जोड़ते हैं। ठीक है, बस इसको बिठाइए और आंसर आपका आ जाएगा। इसी को बोलते हैं वैकल्पिक तरीका। अगला सवाल ये है हमारे पास कि किसी वस्तु को 15% हानि के बाद उसे 90 से बेची जाए तो उसे 17% का लाभ होता है। तो क्या हानि हो रहा है, नीचे जुड़ जाएगा, तो 17 प्लस 15, ठीक है, ये 96। तो 96 कहाँ से आया, जो ये दाम ज़्यादा बेचा गया था, गुने 100, 300। तो ये सॉल्व करेंगे, आएगा हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है फार्मूला नंबर 5। तो इसमें क्या है, किसी सामान को A% पर लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों R कम हो। यदि क्रय व विक्रय मूल्य दोनों R कम हो तो लाभ B% अधिक होगा उस सामान, तो उस सामान का क्रय मूल्य कितना होगा। तो ये हमें निकालना है। तो सवाल इसका इस तरीके से है, किसी सामान पर 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो किसी सामान को 10% लाभ पे बेचा जाती है यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों 25 कम हो। कितना कम हो, 25 कम हो, तो लाभ 5% अधिक होता है। मतलब जो पहले क्रय मूल्य था और जो बाद में विक्रय, जो पहले विक्रय मूल्य था
दोनों अगर 25-25 रुपया कम हो जाए तो लाभ कितना अधिक हो जाएगा? 5%। ठीक है, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य ही मान लेंगे, ये क्रय मूल्य हो गया। तो शुरुआत में 10% लाभ पे बेचता था, उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110x/100। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला गया? क्रय मूल्य 25 घट गया, विक्रय मूल्य में 25 घट गया, और लाभ मेरा कितना बढ़ जा रहा है? 15%। तो अगर इसका हम लोग क्रय मूल्य का 115% निकाल देंगे, इसके बराबर हो जाना चाहिए। बराबर कर दिए, एक्स आ गया 75। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन है ये आप प्लीज़ खुद से करिए, क्योंकि अगर इसको समझाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगे एक्स्ट्रा, जो कि आपके लिए भी सही नहीं है, क्योंकि आपको खुद ही एग्जाम में सॉल्व करना है। मैं वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और जो भी समझ में नहीं आएगा मैं कोशिश करूँगा समझाने के लिए, बट कैलकुलेशन आप प्लीज़ पूरा करें, और सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस अपनी कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करें। अब आता है हमारा वैकल्पिक विधि, वैकल्पिक। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा? A 10% है, B 5% है, R इतना। तो इसमें दोनों, देखिए याद रखिएगा, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 25-25 कम है, तो क्या करेंगे? A + B/B। तो B कब? B क्या है? B जो बाद वाला लाभ हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो A + B/B × R। तो A मेरा कितना हो गया इस केस में? 10, B 5 बिठा दिया, गुने R कितना था मेरा? 25। 15/5 गुने 25, काटेंगे 3 बार में, आ गया 75। तो अगर आपको ध्यान में है, और ध्यान तभी रहेगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद रखिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 3600 रुपये में बेची और 20% लाभ पाया। यदि उसने उस वस्तु को 3150 में बेचा होता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता? तो सबसे पहले वस्तु का मूल्य मान लेंगे, क्रय मूल्य। तो हमारा x × 200 + 20 × 100 बराबर 3600 आ जाएगा। तो 120x/100 बराबर 3600। x बराबर आ गया 3000। कितना आ गया x बराबर? 3000। जब वस्तु को 3150 में बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा? ये समझ में आया आप लोगों को? कि पहले हमें क्रय मूल्य x था, मान लिया हमने, इसको अगर 20% पे लाभ, जब 3600 में बेचा जाता है, 3600 विक्रय मूल्य हो गया, तो लाभ मेरा कितना हो रहा है? 20%। तो x × 120x/100 3600 आ जाता है, x बराबर आ गया 3000। तो जब वस्तु को 3150 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत, तो 3150 - 3000 गुने 100, ये हमारा आंसर। ठीक है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुने 100। अब आ रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की समानता पर आधारित प्रश्न। यदि दो वस्तु के विक्रय मूल्य समान है तथा उनके एक वस्तु 8% की लाभ तथा दूसरी वस्तु पे 8% की हानि में बेचा जाए तो इस सौदे में सदैव हानि होता है। मतलब क्या है? दो वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य समान हो रहा है। ठीक है, मतलब दो अलग अलग वस्तु है, दोनों को मान लीजिए 20 रुपये में ही बेचा जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक वस्तु को जब हम 20 रुपये में बेचते हैं तो हमको 10% का लाभ होता है, लेकिन दूसरा वस्तु जब हम लोग 20 रुपये में बेचते हैं तो हमको 10% का नुकसान होता है। तो ऐसे केस में हम लोग का पूरा मिला के लाभ होगा कि हानि होगा? तब ऐसे केस में हमेशा हमारा क्या होता है? हानि। क्या होता है? हानि। और इस सवाल पे दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब ऐसा दिया रहेगा सिंपल आप बिठाइएगा R² / 100। R² है जो उसका प्रतिशत होता है, जो कि 10 है यहाँ पे। ठीक है, इस सवाल के लिए भूल से भी दिमाग लगाने की कोशिश मत करिए, सिंपल बिठाइए और सॉल्व करिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, सेम चीज है, राम ने दो घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक में 10% का लाभ, एक में 10% का हानि, तो 10 का स्क्वायर बटा 100 1%। ठीक है, अगला, यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना है, बी वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब किसी मान लीजिए 5 वस्तु का जो क्रय मूल्य है
वो बी वस्तु के, बी मतलब मान लीजिए 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ क्या होगा? तो मूल्य है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ कब होगा? जब ये मेरा जो है ए, जो क्रय मूल्य वाला पार्ट है, ये ज़्यादा होगा। जब ए वस्तु का जो क्रय मूल्य है अगर वो क्रय इससे ज़्यादा हुआ तो लाभ हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा। और अगर ये बी ज़्यादा हुआ तो नुकसान हो जाएगा। जैसे हमारा बी ज़्यादा है तो नुकसान हो जाएगा। तो 6 - 5 बटा बी, एक नीचे याद रखिएगा जो विक्रय मूल्य वाला पार्ट है वो हमेशा नीचे रहेगा, तो ये बी गुने 100। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए 100 पुस्तकों का लागत क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 100 पुस्तक का लागत मूल्य, ये 60 पुस्तक का बिक्री, ज़्यादा कौन सा ये? तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 100 - 60 माइनस हमेशा करेंगे कि पहले कौन सा रहेगा? ये वाला। जो ज़्यादा है उसको पहले रख लीजिएगा, सिंपल सा मतलब यही है। और नीचे जिस पे बेचा गया है, जिसका विक्रय मूल्य के बारे में बात किया होगा, उसको नीचे रखिएगा। तो बटा 60 गुने 100, तो कितना आ गया? 40 बटा 60 गुने 100। 0 0 कट गया। तो सॉल्व करिए, आएगा 66 सही, 2/3%। आप सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब क्या है कि ये तो चीज हो गया, लेकिन हम उसको निकालेंगे कैसे? ये देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माना 100 पुस्तक क्रय मूल्य 100 रुपये, तो 60 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो अब हमें देखिए क्या पता है कि 100 पुस्तक के क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो जितना इस 100 पुस्तक का क्रय मूल्य है उतना ही तो विक्रय मूल्य होगा 60 पुस्तक का। तो इसका जब क्रय मूल्य 100 है तो 60 पुस्तक का विक्रय मूल्य भी 100 होगा। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 बटा 100 मतलब 1, और एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 बटा 60। तो ये विक्रय मूल्य और एक मेरा क्रय मूल्य, तो दोनों घटा देंगे हम लोग, बटा 1 गुने 100। बिठाइए, सेम चीज आ गया। ठीक है, ये ऐसे तरीके से हम लोग समझ के सॉल्व करते हैं। अगला क्या है हमारा? 18 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। इसके लिए मेरे को समझाना नहीं होगा, सिंपल ट्रिक्स यूज करेंगे। बड़ा कौन सा है? 24 वाला। तो 24 - 18 बटा, नीचे किसको रखेंगे? विक्रय मूल्य जो बताया गया है, तो बटा 24 गुने 100। तो ऊपर कितना आया? 6 बटा 24 गुने 100। ये कटा 4 बार में, ये कटा 25 बार में, 25% आंसर। ठीक है, अगला सम, यदि बी वस्तुओं को बेचने पर ए वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है तो प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो ए बटा बी गुने 100। अब अगला, इसमें दो फॉर्मूला दिया है। यदि बी वस्तुओं को बेचने पर ए वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए, जब ये क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो ये लगाएंगे, लेकिन जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला लगाएंगे। ये ए इंटू, देखिए ए इंटू ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन जब क्रय मूल्य रहेगा तो सिर्फ बी रहेगा, लेकिन जब विक्रय मूल्य के बराबर दिया रहेगा तो प्लस या माइनस रहेगा। प्लस माइनस किसके लिए रहेगा? प्लस चिन्ह कब लगेगा? उपयुक्त सूत्र में प्लस चिन्ह हानि के लिए लगेगा जब हानि होगा तो, और अगर लाभ हो रहा है तो प्लस, सॉरी माइनस। जब प्लस लगेगा तो हानि हो रहा है, और माइनस लग रहा है मतलब लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य में नीचे सिर्फ बी रहेगा। बी मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? जो शुरू का बेच रहे थे हम लोग, जिस पे बेचते हैं। ठीक है, आप ये मत ध्यान दीजिए कि क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ प्रतिशत निकलता है। ये ध्यान दीजिए हमेशा इन सवाल में, ये सवाल में, इसके पहले वाले सवाल में हमेशा जिस पे बेचा जा रहा है वो नीचे रहता है, हमेशा जिसको बेचा जा रहा है। अगर सिर्फ क्रय मूल्य की बात की गई तो ए बटा बी गुने 100। अगर विक्रय मूल्य की बात की जाएगा तो ए गुने 100। अब अगर यहाँ पे हानि होता, जैसे ये क्या, ए वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि, तो अगर हानि होता तो नीचे हमारा प्लस बैठेगा, अगर ये लाभ हो रहा होता तो ये माइनस बैठता। ठीक है, आप इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करिए सम्स को, क्योंकि अगर आप सोचिए आप इतना में बना लेते हैं सवाल एग्जाम में, इतना की जगह पे, तो कितना टाइम बच रहा है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत निकालिए।
तो क्रय मूल्य के बारे में बात किया गया तो नीचे सिंपल रहेगा a बटा b गुने 100। तो a हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसमें बेच रहा था वो 3 और b हमारा ऊपर 15, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, a बटा b गुने 100, ठीक है। तो b हमारा क्या है, जितना वो बेचा है, तो b बेचा है मतलब 15, जो विक्रय मूल्य है हमेशा नीचे, जहाँ विक्रय मूल्य की बात हो रही है, बेचा है मतलब विक्रय मूल्य के बारे में बात हो रहा है, तो b हमेशा नीचे, 3 ऊपर 15 बटा 100, ये कटा 5 बार में, ये कटा 20 बार में, तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्यों यूज किया, क्योंकि क्रय मूल्य दिया हुआ है। अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य का भी सवाल होगा इसमें, अगर विक्रय मूल्य दिया होगा तो क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या हुआ है, विक्रय मूल्य के पर हुई हानि, तो हानि में क्या कर रहे थे प्लस, तो फिर से क्या बैठा देंगे हम लोग, a बटा b प्लस a गुने 100। तो a हमारा यहाँ पे क्या होगा 3, फिर b हमारा क्या 21, तो काटते रहिएगा, 4 से 2 बार में कटेगा 25 में भाग करिएगा, 12 सही 1/2% आपका आंसर आएगा। तो ये बहुत सिंपल सवाल है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये लोग कैसे किए पूरा ऊपर। मान लेते हैं एक चीज का विक्रय मूल्य है x, तो 21 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 21x, तो हानि कितना हो रहा है 3 चीज का विक्रय, तो हानि इतना हो गया। तो हानि अगर मेरे पास इतना है तो हमारा हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हमें विक्रय मूल्य पता है तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो आ जाएगा 24। तो हानि कितना हो गया 3x बटा क्रय मूल्य जो कि 24 है गुने 100, काटिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप ये बिठा सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है फॉर्मूलाज को लेके, एग्जाम के अंदर, एग्जाम के पहले तो जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करिए कि फॉर्मूला कंफर्म हो जाए, क्योंकि फिर आसान हो जाएगा सवाल सॉल्व करना आप लोगों के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा अगला सवाल। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्राप्त होता है मतलब माइनस, तो a बटा b माइनस a गुने 100। तो विक्रय मूल्य वाला ये कितना में बिक्री 5 रुपये में बेच रहा है, तो 5 ऊपर 25, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आया हमारे पास एक ही वस्तु के 2 या 2 से अधिक बार बेचने पर, अगर एक वस्तु को 2 से अधिक बार बेच रहे मतलब क्या है कि यदि x किसी सामान को y को a% लाभ या हानि पर बेचता है, y उस सामान को z को बेचता है, z को b% लाभ, वो z और वह z इसके लिए r देता है, मतलब पहले x ने y को बेचा फिर y ने z को बेचा, z कितना दे रहा है r, तो x कितना में खरीदा तो वो हम निकालेंगे कैसे, जितना लोग को दिया है उतना बार ऊपर 100 गुने r जो लास्ट वाला पैसा दे रहा है बटा दिस 100 प्लस माइनस a प्लस माइनस b करके, ऐसे सेम चीज। यदि किसी सामान को 3 बार बेचा जाए तो 3 बार ऐसे करेंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक चीज जब अब ये सवाल में क्या है कि जहाँ पर वो हानि होगा वो घटते जाएगा और जहाँ पे लाभ हो रहा है वो जुटते जाएगा। तो सवाल क्या है, a किसी घोड़े को b को 5% हानि पे, तो a हमारा कितना हो गया 5, साइन क्या होगा माइनस क्योंकि हानि है, b उस घोड़े को c को 10% लाभ पर बेचता है, तो b हमारा कितना हो गया 10 और लाभ पे बेचता है। तो लास्ट में जो है c कितना देता है इसके लिए 2310, तो हमारा r कितना हो गया 2310। अब देखिए यहाँ बैठा फॉर्मूला 100 गुने 100 गुने 2310 बटा 95 गुने 110, हमारा भी वही आ रहा था
100 माइनस 5 95, 100 प्लस 10 10। बस सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं है तो पहले आप ए का मान लीजिएगा क्रय मूल्य एक्स, उसने बी को बेचा 5% हानि पे, तो ये हो जाएगा 95x बटा 100। ये ए का क्रय मूल्य, ये बी का क्रय मूल्य। अब बी कितना में बेच रहा है, जितना बेच रहा है उसी का क्रय मूल्य हो जाएगा, तो 95x बटा 100 गुने कितना लाभ पे बेचे, 10% लाभ पे, तो 110 बटा 100 बराबर 2310। तो देखिए ध्यान से, आपका वही आ गया, x बराबर 100 गुने 100 बराबर 95 बटा 100। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, ए ने एक घड़ी को 5% अभिलाभ पर बी को बेची, बी ने उसे अभिलाभ पर सी को बेचा, क्योंकि सी ने इतना दिया, तो सब में प्लस प्लस बैठेगा कि दोनों में प्लस प्लस है। अब क्या बोला, यदि किसी वस्तु पर 2 क्रमागत लाभ या हानि प्राप्त किए जाते हैं तो परिमाण लाभ या हानि क्या होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला जो इस तरीके से दिया है इन्होंने, इसमें थोड़ा सा हम बदलाव कर सकते हैं, और बदलाव करके एक सिंपल आंसर बना सकते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, क्या फिलहाल तो जो लिखा वही देखते हैं, ए प्लस बी, ए इंटू बी बटा 100%। ए बी को साइकिल 5% लाभ पे बेचता है तथा बी साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है, तो प्रमाण लाभ कितना होगा। देखिए दोनों बार लाभ कर रहा है, 5% लाभ 10% लाभ, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो 5 प्लस 10 प्लस 5 गुने 10 बटा 100। ये और बी और वही है, तो ये जोड़िए यहाँ पे आएगा 15। ये अगर आप ये 0 0 काट देते हो तो आ जाएगा 0.5, 15 प्लस 0.5 15.5। कैसे निकाला हमने, ये फॉर्मूला से। ए हो गया हमारा पहला वाला लाभ, बी होगी, ए हो गया हमारा पहला लाभ, बी होगी दूसरा लाभ, प्लस ए इंटू बी बाई 100। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला के बारे में बात करूँ तो फॉर्मूला ये है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई, सॉरी यहाँ प्लस रहने दीजिए, इन दोनों के प्लस माइनस बी। और जब बिठाएंगे कैसे, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, जब ये लाभ होगा तो सब प्लस, जहाँ पे लाभ हो रहा है वो प्लस, और जहाँ पे घाटा हो रहा है वहाँ पे माइनस। इस तरीके से इसको हम लोग बिठा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 लाभ, तो प्लस 5 आता, लाभ 10, बी भी 10 लाभ हो रहा है, 10 आ गया, तो ये प्लस का प्लस रह गया, तो ये 5 ये 10, सेम चीज आ गया, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सेम सवाल अगला भी है, ये बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। वस्तु को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित करके बेचने के लिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 अलग अलग सामान है, ठीक है। अब 2 सामानों को इन्होंने क्या किया है, थोड़ा भाग को इतना में बेचा है, थोड़ा भाग को इतना में, थोड़ा भाग को इतना में, तब जाकर मिलाकर उसको कितना मिल रहा है, आर मिल रहा है। तो कितना होगा, तो ये किसी सामान का 2/3 भाग 30% में, 1/4 भाग 16% में, और शेष भाग 12% पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ इतने हैं तो सामान्य क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो पहले तो फॉर्मूला में बिठा लेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे, फिर 2/3 भाग को इतने ही बेचा गया वो लिख लेंगे, 1/4 भाग का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो शेष भाग का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल 1 था तो 1 में से घटाएंगे तो इतना क्रय मूल्य आ गया हमारा। क्योंकि पूरे सामान पर लाभ 75% है, तो हर पे जितना लाभ हुआ बैठा देंगे हम लोग। 2/3 पे कितना लाभ हुआ है, 30%, तो ये मेरा लाभ हो गया। अब इसमें 130 क्यों नहीं बिठाए हम लोग, 130 इसमें इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि हमें विक्रय मूल्य निकालना था, हमें सिर्फ लाभ निकालना था। ठीक है, सॉल्व करेंगे आंसर। अब ये फॉर्मूला का यूज कहाँ करेंगे, देखिए हम लोग का फॉर्मूला ये है, हमारा ये दिया हुआ था, इसका इतना लाभ दिया था, ये इतना दिया था, इसका लाभ दिया हुआ था, सी शेष भाग, और ये शेष भाग निकाल लिए पहले हम लोग हटा के, इसका अगर 2/3 भाग है, 1/4 भाग है, दोनों को जोड़ घटाएंगे तो मेरा बचा हुआ भाग निकल जाएगा 1/12 भाग, इसका इतना दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, R इंटू 100 बटा जिसका परसेंट जिसके साथ है, A इंटू एक्स, बी इंटू वाई, सी इंटू जेड, बिठा दिए हम लोग और सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर।
एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रशासक में 8,000 किताबें ली, किसी किताब कारणवश उस किताबों को एक 20% हानि पे बेचना पड़ता है, शेष किताबों को उसने कितने % लाभ पर बेचना चाहिए कि उसे लेन देन में कुल 10% का लाभ हो। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, R इंटू 100 2 है तो सिर्फ AX प्लस BY। तो R हमें एक्चुअली हमें R निकालना है, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूले हम लोग निकालते क्या हमेशा क्रय मूल्य निकालते हैं, तो क्रय मूल्य मेरा 8,000 है, तो 8,000 बराबर ये 8,000 होता 8,000 गुने 100 बटा 1/4 गुने -20। -20 क्यों? क्योंकि उसको हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि। और यहाँ पे उसको कितना लाभ करना है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से, y बराबर 20%। तो ये सॉरी ये 800 ही होगा। 800 क्यों होगा? क्योंकि हमें निकालना है कितने में वो पहले देखिए यहाँ पे r हमारा क्या था, ये ध्यान रखिएगा। r हमारा क्या है कि जितना वो दे रहा है, मतलब फाइनली जितना देगा, ठीक है। ये हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है, ये लास्ट में कितना पे कर रहा है उसको जो किताब खरीद रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर से जो किताब खरीद रहा है वो कितना पे कर रहा है वो मेरा आर होगा। पहले हम वो निकाल लेंगे। तो लाभ मेरा कितना आया 800 रुपये, तो यही लाभ उसको चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 800 बिठाया हमने। उसके बाद सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला 12, इसमें क्या यदि किसी सामान का ए वे भाग को एक पर हानि हुई तो पूरे लेन देन में ना कोई लाभ होने के सामान खरीदना, मतलब अगर हमको X% हानि पे बेच दिया गया है तो ना लाभ हो ना हानि हो, हम क्या करेंगे AX बटा 1 माइनस A%। ए मेरा क्या हो गया, यदि किसी सामान के ए भाग कितना भाग बेचा गया उस भाग गुने X% हानि हो रहा है जो, तो नीचे 1 माइनस ए। तो क्या एक मेडिकल स्टोर वाला दवा कंपनी 6,000 की दवाइयाँ खरीदता है, वह 1/3 दवाइयों को 30% हानि पर बेच देता है, शेष दवाइयों को उसे कितने पर लाभ पर बेचना चाहिए कि पूरे लेन देन में उसे ना कोई लाभ हो ना कोई हानि हो। तो हमारा ए कितना हो जाएगा 1/3 जितना बेचा है उसने, और तथा एक्स कितना हो जाएगा 30% जितना उसको क्या करते हैं उसको 30% क्या है हमारा, सवाल पढ़ते हैं। एक मेडिकल ये 30% हानि पे बेचा गया, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा हानि हो गया। ये 1 माइनस 1/3 बैठाएंगे, मेरा फॉर्मूला आएगा टूटेगा, तो हटाएंगे 2/3 बराबर 15% आंसर, ठीक है। अब बोला गया है अशुद्ध माप का प्रयोग कर बेचने पर आधारित प्रश्न, मतलब अगर जहाँ से भी सामान खरीद रहे हैं अगर वो गलत तरीके से आपको बेच रहा है तो क्या करेंगे हम लोग। देखिए इन सब सवालों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको टाइम बहुत वेस्ट होगा। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन और ट्रिक्स याद रखिए, आपको सॉल्व हो जाएगा, जिसे भी आराम से याद रखते समझ। तो सवाल क्या है, एक बेईमान फल व्यापारी ने सामान का क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम भार प्रयोग करता है, उसके द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले शुद्ध भार माइनस अशुद्ध भार। तो शुद्ध भार कितना होना चाहिए था 1000, कितना वो देता है 900 ग्राम, तो 900 में अशुद्ध भार हो गया बटा जो अशुद्ध भार है उसको नीचे लिखेंगे गुने 100। सॉल्व करेंगे हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन ये वाले चीज में ये यहाँ पे नहीं होगा, ये मतलब ये हम लोग समझ के सॉल्व कर सकते हैं पूरा का पूरा, बट जब हमें पता है सिंपल तरीका है शुद्ध माइनस अशुद्ध बटा अशुद्ध, तो ये आराम से याद रखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। सेम चीज है, एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है तथा 20% कम वजन प्रयोग करता है, तो उसके कुल प्रतिशत लाभ कितनी होगी। तो जब ऐसा सवाल दिया हो कि कितना पे लाभ वो पर बेचता है, लाभ पे बेचता है और वजन का प्रतिशत दिया हो, तो कितना लाभ कैसे निकालेंगे, y प्लस एक्स बटा 100 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x जो मेरा है वो जो बेईमानी कर रहा है वो वाला पार्ट है,
20% बेईमानी कर रहा है तो 20% नीचे आ गया, और 5 + 20 ऊपर, जिससे पहले वो लाभ बेच रहा था प्लस बेईमानी। 25/80 × 100, 25 को काटेंगे 4 बार में, 25 से कटेगा ये 5 बार में, इसको गुना में भाग करेंगे तो आएगा ये आएगा आपका 25 से काट इसको 4 से 20 से काटे 4 बार में तो काटे 5 बार, तो गुना भाग करिएगा तो आंसर यही है जो आएगा 31.25। ठीक है, तो इतना टाइप का सवाल है जो आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा जाता है। काफ़ी सारे टाइप्स के सवाल हैं, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें, प्लीज़। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा एग्ज़ाम क्लियर, ये बात आप मान लीजिए। तो आप प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा हो सकता है, जो भी किताब है उस किताब से बार बार प्रैक्टिस करिए, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। बाकी जो क्वेश्चन नहीं है आप प्लीज़ हमें भेजिए, आपको हम सॉल्यूशंस भेजेंगे। सो अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जैसे कोई वीडियो अगर आपके पास पहुंच जाए। और प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए हमारे इस चैनल के बारे में, ताकि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए बना पाएँ। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। और अगर आप किताब के पास नहीं है और अगर किताब खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वाला बुक खरीदिए। ये ऋचा अग्रवाल का अर्जेंट का किताब है, जिससे मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा किताब है, इवन सबसे अच्छा किताब मार्केट में अभी यही है। तो प्लीज़ फॉलो करें इस बुक को। इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे इसका खरीदने का लिंक दिया हुआ है, उसे खरीद लीजिए। वहाँ से ऑनलाइन अगर ऑर्डर करें वहीं से खरीदिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन एंड ऑल द बेस्ट अगेन।